हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आधुनिक भारत के इतिहास से। इसमें 30 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि गवर्नर जनरल लॉर्ड एलन बोरो के कार्यकाल में किस अधिनियम के द्वारा दास्ता को गैर कानूनी घोषित किया गया? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अधिनियम 5। इसके द्वारा दास्ता को गैरकानूनी घोषित किया गया था। ठीक। अगला प्रश्न है कि 1861 में इंडियन मिरर समाचार पत्र का संपादन व प्रकाशन किसने किया था? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है मनमोहन घोष और देवेंद्रनाथ टैगोर। ठीक, इन्होंने ही सबसे पहले इंडियन मिरर की स्थापना 1861 में किसने की थी? मनमोहन घोष और देवेंद्रनाथ टैगोर ने। हमारा अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी? ठीक है, तो इसकी स्थापना दोस्तों की गई थी 6 अगस्त 1952 को, और इसका जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। अगला प्रश्न है कि इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में किसने की? तो इसकी स्थापना दोस्तों की थी सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने 1876 को। ठीक है, किसके साथ मिलकर की थी? आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, बाद में जो इस संगठन का जो विलय था वो कांग्रेस में कर दिया गया था 1885 में। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी? ये क्वेश्चन तो अभी ऊपर भी बता दिया, 6 अगस्त 1952 को की गई थी। सॉरी, क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ठीक, अगला प्रश्न है हमारा कि आनंद मठ के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों, पता ही होगा कि आनंद मठ एक उपन्यास है जिसकी रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1852 में की थी। ठीक है, और जो भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, वो भी इसी उपन्यास से लिया गया है। अगला प्रश्न है कि गांधी इरविन समझौते पर कब हस्ताक्षर किए गए? तो दोस्तों, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था, और इसी दिन इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसमें महात्मा गांधी और जो उस समय के वायसराय थे लॉर्ड इरविन, ये दूसरे गोलमेज सम्मेलन से ठीक पहले हुआ था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस तारीख को भगत सिंह को फांसी दी गई थी? तो दोस्तों, सही उत्तर है 23 मार्च 1931। 23 वर्ष की उम्र में इनको मृत्युदंड दिया गया था, और इन्होंने सैंडर्स की हत्या के आरोप में इन्हें सजा दी गई थी, और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता किसने की? तो दोस्तों, इसकी अध्यक्षता की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक है, और इसी अधिवेशन में मौलिक अधिकार और आर्थिक नीति पर प्रस्ताव पारित किए गए थे। अगला प्रश्न है कि 1916 में होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया? तो दोस्तों, होम रूल आंदोलन जो था वो एनी बेसेंट ने शुरू किया था 1916 में बाल गंगाधर तिलक के साथ मिलकर। हमारा अगला प्रश्न है कि 10 अप्रैल 1917 को चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के साथ और कौन शामिल हुए? दोस्तों, महात्मा गांधी 10 अप्रैल 1917 को चंपारण पहुंचे, और उनके साथ अनुग्रह नारायण सिन्हा, ब्रजकिशोर प्रसाद, जेबी कृपलानी और राजेंद्र प्रसाद सिन्हा भी थे। तो इसका सही उत्तर होगा राजेंद्र प्रसाद। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो दोस्तों, लाहौर अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1928 में पहली बार भारत के लिए संविधान का मसौदा मोतीलाल नेहरू द्वारा तैयार किया गया था, और 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। दोस्तों, अगला प्रश्न है 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो दोस्तों, लखनऊ अधिवेशन बहुत महत्वपूर्ण है।
ठीक है। तो इसकी जो अध्यक्षता थी वो अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। और इस अधिवेशन में को जो कांग्रेस के नरम दल और गरम दल अलग हो गए थे, उनको एक साथ लाया गया। ठीक है। और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच भी ऐतिहासिक लखनऊ समझौता भी हुआ था। अगला प्रश्न है कि 1940 के व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए गांधी जी ने किसे चुना था। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए गांधी जी ने विनोबा भावे को चुना था। ठीक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। और इसके जो दूसरे सत्याग्रही थे वो थे जवाहरलाल नेहरू, पहले विनोबा भावे। अगला प्रश्न है कि प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को किसके द्वारा मनाया गया। तो दोस्तों ये मनाया गया था डायरेक्ट एक्शन डे मुस्लिम लीग के द्वारा। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया गया। इनका जो उद्देश्य था वो हिंदू मुस्लिमों में दंगे कराना और उनको ये साबित करना कि हिंदू और मुस्लिम कभी भी एक साथ नहीं रह सकते। अगला प्रश्न है कि 1893 में गणपति त्यौहार किसने शुरू किया था। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है बाल गंगाधर तिलक, यानी कि लोकमान्य तिलक। इन्होंने 1893 में गणपति उत्सव की शुरुआत की और ये धीरे धीरे महाराष्ट्र के साथ साथ पूरे देश का क्या हो गया त्यौहार के रूप में मनाया जाने लगा। अगला प्रश्न है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो दोस्तों मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये लिटन के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड लिटन। भारत में देशी प्रेस पर प्रतिबंध लगाने के लिए लॉर्ड लिटन ने 1878 में वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम लागू किया था और इसी अधिनियम के द्वारा राष्ट्रवादी अखबार सोम प्रकाश पर सबसे पहले प्रतिबंध भी लगाया गया था। इसमें क्या आता था कि जो अंग्रेज़ों के खिलाफ यदि कोई पेपर खबरें छाप रहा है तो उस पर प्रतिबंध लगा दिया जाता था। अगला प्रश्न है कि 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो दोस्तों सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता उस समय रास बिहारी बोस ने की थी। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। इस जो सूरत अधिवेशन था इसी में कांग्रेस में विभाजन हो गया था गरम दल और नरम दल में। बाद में 1916 में दोनों एक हो गए थे। अगला प्रश्न है कि मद्रास लेबर यूनियन की स्थापना किसने की थी। तो मद्रास लेबर यूनियन की स्थापना बीपी वाडिया ने की थी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला पंजीकृत ट्रेड यूनियन कौन सा था। तो दोस्तों पहला पंजीकृत ट्रेड यूनियन जो था वो था मद्रास लेबर यूनियन। ऑप्शन सी ही सही आंसर होगा। ठीक है। ये भारत का पहला पंजीकृत मजदूर संघ था और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1918 में ऊपर बताया वीपी वाडिया ने वी कल्याण सुंदरम के साथ मिलकर की थी। अगला प्रश्न है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने वायसराय की कार्यकारी परिषद से इस्तीफा दिया था। तो शंकर नायर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारी परिषद से इस्तीफा दिया था। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना किस दिन घटी थी। तो दोस्तों ये सभी लोग जानते होंगे जो तैयारी कर रहे हैं प्रतियोगी परीक्षा की कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना 13 अप्रैल 1919 को घटी थी और ये घटना अमृतसर के जलियांवाला बाग में घटी थी। इस दिन लोग रॉलेट एक्ट के विरोध में जलियांवाला बाग में एकत्रित हुए थे, है ना। और इसमें जनरल डायर ने अंधाधुंध लोगों पर गोलियां चलवा दी थी। अगला प्रश्न है कि गदर जनरल सबसे पहले किस भाषा में प्रकाशित हुई। दोस्तों गदर ये एक पत्रिका का नाम है और ये 1913 में इसका प्रकाशन उर्दू भाषा में हुआ था और उसके पश्चात इसे अंग्रेजी, पंजाबी और पश्तून में भी प्रकाशित किया गया था। तो सबसे पहले ये उर्दू भाषा में प्रकाशित हुई थी, इसका इसलिए ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर।
अगला है चंद्रशेखर आज़ाद की शहादत किस तारीख को हुई थी। तो दोस्तों जो चंद्रशेखर आज़ाद हैं वो 27 फरवरी 1931, ये एक मुठभेड़ होती है जिसमें ये शहीद हो जाते हैं। इनके जो बंदूक होती है उसमें एक ही गोली होती है और ये उसी को अपने आप को मार लेते हैं इलाहाबाद के अल्फ्रेड नेशनल पार्क में। अगला प्रश्न है कि भारत में पहली बार जनगणना कब की गई। तो दोस्तों जो भारत में पहली बार जनगणना है वो 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में की गई थी, ठीक है। और जो 1881 में हुई थी वो रिपन के शासनकाल में हुई थी, नियमित जनगणना की शुरुआत या व्यवस्थित जनगणना की। अगला प्रश्न है कि भारत की प्राचीन कला को पुनर्जीवित करने के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है अवनींद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन ए। इन्होंने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना कलकत्ता में की और वे सरकारी कलकत्ता विद्यालय के मुख्य अध्यापक भी थे। दोस्तों अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक गांधी जी के द्वारा लिखी गई थी। तो ये सब जानते होंगे कि हिंद स्वराज गांधी जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक थी। महात्मा गांधी ने 1909 में हिंद स्वराज पुस्तक लिखी थी और इस पुस्तक में स्वराज, आधुनिक सभ्यता और मशीनीकरण के बारे में लिखा गया था। दोस्तों अगला प्रश्न है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड से ठीक पहले कौन सी घटना घटी थी। तो जलियांवाला बाग जो हत्याकांड था वो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 1919 से पहले 1918 की यदि हम बात करें तो रॉलेट एक्ट को 18 मार्च 1919 में इंपीरियल विधान परिषद द्वारा पारित किया गया था और इस अधिनियम में क्रांतिकारियों को बिना ट्रायल के सज़ा देने का प्रावधान था। तो ये घटना हुई थी, इसी का विरोध में तो जलियांवाला बाग पे विरोध कर रहे थे लोग, ठीक। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। बंगाल का विभाजन 1906 की घटना है, ये 1905 है ना। और इसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना खिलाफत आंदोलन के लिए असफलता का कारण बनी। तो दोस्तों वो था तुर्की में क्रांति। 1922 में तुर्की में मुस्तफ़ा कमाल पाशा के नेतृत्व में क्रांति हुई और इसके द्वारा तुर्की में धर्मनिरपेक्ष सरकार की स्थापना की गई और इसके साथ ही तुर्की की सरकार ने 2 साल के भीतर खिलाफत आंदोलन को दबा दिया। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि शिवाजी ने 8 मंत्रियों के परिषद का गठन किया था, उस परिषद का नाम क्या था। तो दोस्तों शिवाजी का एक अष्टप्रधान के नाम से इन्होंने एक परिषद का गठन किया था, ठीक है। इसका नाम था अष्टप्रधान और इस परिषद की जो स्थापना थी वो 1674 ईस्वी में की गई थी। इन्होंने अपने प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए इन 8 मंत्रियों की परिषद का गठन किया था। इसमें चूँकि 8 मंत्री थे तो इसलिए इसका नाम अष्टप्रधान रखा गया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टेस्ट पसंद आया होगा। यदि पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।